जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, हम टेस्ट सीरीज का झारखंड जीके का देख रहे थे, जिसमें कि 20 एमसीक्यू प्रश्न हम व्याख्या के साथ देख रहे थे दोस्तों। और प्रत्येक वीडियो में आपको एक एक टॉपिक जो है वो कवर कराया जा रहा था। तो इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक करेंगे दोस्तों, वह टॉपिक है आपका प्रमुख विद्रोह। ठीक है, इसमें विद्रोह से आपका जो प्रश्न बनता है दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को, जितने भी विद्रोह हैं उन सभी विद्रोह को इस वीडियो में आपको कवर कराया जाएगा दोस्तों। और साथ ही हम लोग 20 प्रश्न को भी देखेंगे व्याख्या के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और जो भी स्टूडेंट, चाहे वह सहायक आचार्य की तैयारी करते हों या झारखंड पुलिस का तैयारी करते हों या सीजीएल का तैयारी कर रहे हों, तो आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उनमें आपका झारखंड जीके जो है वो पूछा जाता है। और ये एकदम महत्वपूर्ण झारखंड जीके का प्रश्न आपको संग्रह मिलेगा दोस्तों। और इसमें जो है आप सवाल आपका झारखंड जीके में कहीं से भी पूछेगा, आपसे वह सवाल बनेंगे दोस्तों। क्योंकि आपको जो हम व्याख्या बताएंगे 20 प्रश्न का, ये 20 प्रश्न जो है सिर्फ बोलने को 20 प्रश्न है दोस्तों। आपका लगभग काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से हम व्याख्या में आपका कवर होगा। और साथ ही आपको जब टॉपिक, एक एक टॉपिक हम प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहे हैं, तो उससे भी आपका जो है झारखंड जीके क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल जो है वह क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का पहला सवाल है आप लोगों के पास सामने कि झारखंड की जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, आपको जनजाति का जो है, जितना जनजाति है दोस्तों, कुल अभी 33 जनजाति है। और ये 33 जनजाति जो है वो कितना प्रतिशत बोल रहा है कि गाँव में निवास करती है। 85.21%, 87.56%, 89.72% या 91.7%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 91.7%, 91.7% जो है वह जनजाति गांव में निवास करती है दोस्तों। और अगर हम ग्रामीण आबादी की बात करें, गाँवों की अगर बात करें दोस्तों, प्रतिशत कि गांव में, झारखंड के गांव में कितने प्रतिशत आबादी जो है वह निवास करती है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 76%। ठीक है, अगर आपको ये अगर डाटा पूछ ले दोस्तों, तो मतलब कितना जनसंख्या, अगर संख्या पूछे तो वह हो जाएगा 2,50,55,073। ठीक है, ये जनसंख्या गांव में निवास करती है दोस्तों। और बाकी आपका 24% जो जनसंख्या है वह शहर में निवास करती है। और उसका अगर हम देखें संख्या, तो 79,33,061 ये जो जनसंख्या है दोस्तों, ये आपका शहर में निवास करती है, और ये जनसंख्या आपका गांव में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांची बृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका दुमका, देवघर, चतरा, रामगढ़। तो इसमें जो है दोस्तों चारों का चारों ऑप्शन गलत है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, रांची जो है आपका में, ये कांची नदी जो रांची से ही निकलता है, और रांची में ही बृहद सिंचाई परियोजना इस पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और दुमका की अगर बात करें तो दुमका में मात्र एक सिंचाई परियोजना है, मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, जिसे कनाडा डैम के नाम से कनाडा बांध बनाया गया है दोस्तों, मयूराक्षी डैम पर, मसानजोर डैम। और अगर देवघर में बात करें दोस्तों, तो देवघर में जो है आपका दो है, एक अजय बैराज है,
और एक पुनासी है। ठीक है, एक अजय है और एक पुनासी, ये दो आपका देवघर में है दोस्तों। और अगर हम चतरा की बात करें दोस्तों, तो चतरा में आपका जो है एक है गरही। चतरा में क्या है? गरही जलाशय परियोजना। ठीक है, गरही चतरा में है। और रामगढ़ में है दोस्तों भैरवी। भैरवी, ठीक है। तो ये चारों का चारों ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांची बृहद सिंचाई परियोजना, ये रांची जिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? गिरिडीह, पलामू, कोडरमा या ए और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। ठीक है, गिरिडीह में भी होता है और कोडरमा में भी होता है। हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपको डिटेल से बता चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूल रूल 1856 ईस्वी झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? संथाल परगना, मानभूम, सिंहभूम या वीरभूम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल परगना। और ये जो यूल रूल आया था दोस्तों, ये यूल रूल आया था आपका संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में। ठीक है, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसका नेता जो थे इसका नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो। ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये आपका 1855 संथाल विद्रोह का नेता थे दोस्तों। और इसी विद्रोह के बाद जो है यूल रूल लाया था ब्रिटिश सरकार ने, और ये आपका संथाल परगना क्षेत्र में प्रभावी था दोस्तों और लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है? सोहराय, वंदना, सरहुल या कर्मा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वंदना। वंदना गीत जो गाया जाता है दोस्तों, वंदना में जो गीत गाया जाता है उसका नाम है ओहिरा गीत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सरायकेला का अंग्रेज़ों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? अंग्रेज़ सर्वप्रथम यहाँ पे जो प्रवेश किया था दोस्तों, वह प्रवेश किया था आपका 1765 में। ठीक है, सिंहभूम के क्षेत्र से। और सिंहभूम से आपका सटा हुआ जो है ये आपका सरायकेला खरसावां है। ठीक है, तो 1764 में, 1766 में, 1768 में या 1770 में? तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1770 में। ठीक है, 1765 में सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेज ने सबसे पहले कब्जा किया था झारखंड में दोस्तों। इसके बाद जो है 1770 में आपका सरायकेला खरसावां पर सरायकेला राज्य था, वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? 10 से 15 जून, 20 से 25 जुलाई, 5 से 10 अगस्त, 20 से 25 अगस्त? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 10 जून से 15 जून। ठीक है, 10 से 15 जून में आपका झारखंड में मानसून प्रवेश करता है। और ये मानसून जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये प्रवेश करता है आपका, और इसी से झारखंड में अधिकांश वर्षा होती है। और इसी वर्षा से झारखंड में जो है खेती किया जाता है दोस्तों, धान की खेती होती है। और ये मानसून आपका 10 से 15 जून को आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें खेलों में के दौरान किसने खेल का मशाल जलाया था? तो असुंता लकड़ा, दीपिका कुमारी, सलीमा टेट्टे या रानी रामपाल? तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी को पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है वो 2016 में मिला है। ठीक है दोस्तों, 2016 में दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? क्वींसलैंड,
टेलर, कनिंघम या कैंपबेल। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा क्वींसलैंड। क्वींसलैंड ने पहाड़ी असेंबली जो है यहाँ पे झारखंड में बनाई थी दोस्तों, और इसकी स्थापना करके पहाड़ी असेंबली के जरिए यहाँ पे शासन चलाते थे अंग्रेज़ लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था। नागरिक जो है वो प्रशासक था दोस्तों, वह कौन था। व्हिटली, क्वींसलैंड, थॉमस कुक या डाल्टन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये व्हिटली हो जाएगा दोस्तों। और ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा व्हिटली ने काम किया था दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था ये व्हिटली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट या बिलासपुर स्टील प्लांट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो था ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिटी ऑफ वाटरफॉल किस शहर को कहा जाता है। जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रांची। और रांची में आपको बता दें दोस्तों कि रांची में बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जलप्रपात देखा जाए तो रांची ज़िला में ही सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे वाटरफॉल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, या जलप्रपातों का शहर। ठीक है, जलप्रपातों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ ढल लिख दिया है दोस्तों, ढाल विद्रोह होगा। ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। 1761 में, 1763 में या 1765 में या 1767 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1767। ठीक है, 1767 में ढाल विद्रोह हुआ था। और आपको जो बताए थे दोस्तों कि इस वीडियो में हम आपके प्रमुख विद्रोह को देखेंगे, तो आपको हम बताते हैं एक एक करके जितने भी विद्रोह थे झारखंड में। झारखंड में सर्वप्रथम जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह जब अंग्रेज़ 1765 में अंग्रेज़ यहाँ पे प्रवेश किए झारखंड में, और आपका 12 अगस्त को। ठीक है, ये डेट को आप लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है। ये आपका 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ जब यहाँ पे प्रवेश किए, इसके बाद जो है 1767 में, 1765 में प्रवेश किए, 1767 में यहाँ पे सबसे पहला विद्रोह होता है, ढाल विद्रोह होता है। और यह विद्रोह जो करता है दोस्तों, यह विद्रोह आपका जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में होता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, आप कॉपी पेन के लेके बैठिए दोस्तों, और कॉपी पेन लेके आराम से सबको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हम बता देंगे, आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर विद्रोह देखें तो नेक्स्ट विद्रोह है चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये चुआर विद्रोह आपका 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और ये लंबा विद्रोह चला था दोस्तों। और इसका जो चुआर विद्रोह का जो नेता थे वह आपका गंगा नारायण था दोस्तों, गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण इसका विद्रोह था, मतलब विद्रोही नेता। इसके बाद अगर नेक्स्ट विद्रोह हम देखें तो नेक्स्ट विद्रोह आपका जो था ये चेरो विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह आपका जो था वो चेरो विद्रोह था, चेरो। और चेरो विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था आपका 1800 से 1802 तक। ठीक है, और इसमें जो है आपका नेतृत्व जो किया था वो भूखन सिंह किया था। ठीक है, आप लिख लीजिए कॉपी पेन लेके। भूखन सिंह ने चेरो विद्रोह को 1800 से 1802 ईस्वी में किया था। इसके बाद नेक्स्ट विद्रोह है आपका भोक्ता विद्रोह, भोक्ता विद्रोह। ये भोक्ता विद्रोह आपका हुआ था 1770 से
71 तक। और इसका जो नेता थे दोस्तों, इसका नेता जो थे वह जयनाथ सिंह और आपका चित्रजीत राय, ये दोनों इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे, भोक्ता विद्रोह का। नेक्स्ट विद्रोह आपका हो जाता है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह, और ये आपका हुआ था 1772 में से 1780 तक। ठीक है। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था आपका महेशपुर की जो रानी थी सर्वेश्वरी। ठीक है। महेशपुर की रानी कौन थी? तो सर्वेश्वरी। ठीक है, सर्वेश्वरी। इन्होंने इसका नेतृत्व पहाड़िया विद्रोह को किया था, जो कि 1772 से 1780 तक ये विद्रोह चला था। इसके बाद जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वह विद्रोह था आपका तिलका मांझी विद्रोह। ठीक है, तिलका मांझी विद्रोह। और यह विद्रोह आपका भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था, जो कि संथाल परगना के क्षेत्र में आता था। और ये विद्रोह आपका 1773 से लेकर के 1785 तक चला था। ठीक है। और इस विद्रोह में जो नेता थे वह तिलका मांझी थे, तिलका मांझी। और ये तिलका मांझी क्विडलैंड को क्या किया था दोस्तों? तीर मार के गिरा दिया था। ठीक है। और तीर मार के इन्होंने भागलपुर के ये क्विडलैंड अधिकारी थे, और इन्होंने तिलका मांझी ने उसे तीर से अपना मार के गिरा दिया। इसके बाद जो है दोस्तों, इसको आयरकूट और जौराहा ने मिल के, आदिवासी नेता थे जौराहा दोस्तों, इसके द्वारा मिल के इसको गिरफ्तार किया। और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में लटका करके भागलपुर के बरगद के पेड़ के पास फांसी दे दिया, जो कि अभी जो है वर्तमान में तिलका मांझी चौक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी के नाम से आपका भागलपुर में एक कॉलेज है, तिलका मांझी कॉलेज। तो ये तिलका मांझी से रिलेटिव विद्रोह था दोस्तों। अब नेक्स्ट विद्रोह जो आपका है वह है तमाड़ विद्रोह। और ये तमाड़ विद्रोह जो आपका हुआ था, ये 1782 से 1820 तक चला था। और ये कई चरणों में चला था दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए सभी चरणों का इसमें अलग अलग नेता हुआ करते थे। तो इसलिए आपको जब भी पूछेगा तमाड़ विद्रोह, तो आपका तमाड़ विद्रोह में जो था दोस्तों, इसमें उरांव जनजाति के लोग जो थे, ये ज़मींदारों से मतलब शोषित हो रहे थे, और उसी के खिलाफ़ इन्होंने यह विद्रोह किया था। आपका 1789 में विष्णु मानकी, ठीक है, विष्णु मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें मानकी, मुंडा, ठीक है, भोलानाथ सिंह, सभी लोगों ने तमाड़ विद्रोह में अलग अलग समय पर विद्रोह किया, और ये लंबा चला था ये विद्रोह दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट विद्रोह जो है वह हो विद्रोह आता है। ये हो विद्रोह जो आपका हुआ था, ये 1820 से 1821 के बीच में हुआ था। और इस विद्रोह का जो राजा, मतलब सिंहभूम के क्षेत्र के हो लोगों ने, राजा जो है जगन्नाथ सिंह, ठीक है, जगन्नाथ ढाल हम लोग पढ़े थे, लेकिन कि जगन्नाथ सिंह राजा हुआ करता था दोस्तों। और इसी राजा के खिलाफ सिंहभूम क्षेत्र के जो हो जनजाति थे, उन्होंने यह विद्रोह को किया था। और इस विद्रोह में काफ़ी अंग्रेज़ों ने भी मतलब जगन्नाथ सिंह का साथ दिया था।
और इस विद्रोह को दमन करने के लिए एक बड़ी सेना को भेजा गया अंग्रेज के सहयोग से, और इस विद्रोह को दबा दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह जो है आपका, वह नेक्स्ट विद्रोह आपका कोल विद्रोह। ठीक है, और ये कोल विद्रोह जो आपका हुआ था, ये 1831 से 32 में हुआ था। और इसका जो प्रमुख नेता थे दोस्तों, इसमें प्रमुख नेता आपका कौन था? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत। और ये जो हुआ था विद्रोह, ये आपका सिंहभूम, पलामू, मानभूम, इस क्षेत्रों में ये कोल विद्रोह भयानक हुआ था दोस्तों। और इसमें आपका मुंडा, उरांव, सभी जातियों ने, उरांव, इस सब जातियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस आंदोलन को सफल बनाया था। और बुद्धू भगत की मौत के बाद विद्रोहियों को जो है, अन्य जो दो नेता इसमें थे दोस्तों आपका कोल विद्रोह में, उसका नाम भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। एक था सिंध राय और एक था आपका सुरगा मुंडा। तो जब बुद्धू भगत गिरफ्तार हो गए, तो बुद्धू भगत ने, गिरफ्तार नहीं दोस्तों, उसकी मौत हो गई थी। जब मौत हो गई बुद्धू भगत की, तो इस आंदोलन को सिंध राय और सुरगा मुंडा, ये दोनों ने आगे बढ़ाया और इस आंदोलन को काफ़ी भयानक कर दिया दोस्तों। इसके बाद जो है आपका आता है भूमिज विद्रोह। और ये भूमिज विद्रोह आपका किया था गंगा नारायण ने किया था। और ये विद्रोह आपका हुआ था 1832 से 33 के बीच में। और इसमें जो है ये विद्रोह जो आपका हुआ था, ये आपका बड़ा भूम और मानभूम, ये दोनों क्षेत्रों में हुआ था, मानभूम क्षेत्र में। तो हम जो बोल रहे हैं दोस्तों, आप उसको कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखने में हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेके आसानी से लिख लीजिए वीडियो को रोक के। और इसमें जो है, इस विद्रोह में क्या हुआ था, भूमिज विद्रोह में, तो भूमिज विद्रोह में ज़मींदार जो थे आपका, उसके भाई माधव सिंह दोस्तों, और माधव सिंह की हत्या कर दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि बड़ा भूम क्षेत्र में जनता के बीच में असंतोष फैल गया, क्योंकि उसके चचेरे भाई गंगा नारायण जो थे, इन्होंने मतलब सभी जनता को एकत्रित करके विद्रोह करने का मतलब ऐलान कर दिया। और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही दोस्तों आपका 1933 ईस्वी में एक रेगुलेशन एक्ट बना था, रेगुलेशन आपका 13, ठीक है, रेगुलेशन 13 एक्ट द्वारा जंगल महल ज़िला को समाप्त कर दिया था। और इसकी दीवानी जो है दोस्तों, अदालत को भी बंद कर दिया था। ठीक है, ये इस एक्ट के तहत, तो ये आपका भूमिज विद्रोह के तहत हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह अगर हम देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट विद्रोह है आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह का आपको नेता हम बता चुके। तो संथाल विद्रोह का कौन था नेता? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव। ठीक है, और फूलो झानो, दो बहनें थी उसकी। और इसके पिता का जो नाम थे दोस्तों सिद्धू कानू के, वह चानू मांझी थे। और यह भोगनाडी गांव से रहने वाले थे दोस्तों। और इसका जो विद्रोह हुआ था वह 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, यह 1855 से 56 में हुआ था। और भागलपुर से राजमहल के बीच जो है दोस्तों क्षेत्र जो था, इसमें दामिनी कोह नामक से जाना जाता था उस समय। और इसमें जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह क्यों हुआ था, संथाल विद्रोह?
तो संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासक जो थे दोस्तों, इन्होंने जमींदार, साहूकार और अंग्रेज द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ ये विद्रोह किया था। और बाद में ये विद्रोह बहुत ही भयानक रूप ले लिया इसके सिद्धू कानू और चांद भैरव के नेतृत्व में। और इसी विद्रोह में जो है आपका कई गांवों में लगभग 427 गांवों के लोग आपस में मतलब जमा होकर के इस विद्रोह का भयंकर क्या बोलते हैं कि नेतृत्व किया और एक लड़ाई लड़ा दोस्तों। और इसमें आपको और एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको सिद्धू को जो बनाया गया था वो राजा बनाया गया था, और कान्हू को आपका मंत्री बनाया गया था, और चांद को जो है प्रशासक, और भैरव को सेनापति। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका पूछता है। और इसी के तहत ये संथाल विद्रोह जो हुआ था, इसी के मतलब उपलक्ष्य में आपका 1855 में ही एक एक्ट जो है दोस्तों, वह एक्ट 37 के अनुसार जो है संथाल परगना जिला की स्थापना होती है। संथाल परगना आपका जिला जो बनता है 1855 में, वह इसी विद्रोह के कारण बनता है। और वो एक्ट जो था एक्ट 37, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए या फिर आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। इसके बाद इसका जो संथाल परगना में प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जून को ही ये आंदोलन जो है ये भड़का था, ठीक है। और इस आंदोलन को दबाने के लिए अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड ने मतलब इस विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये आंदोलन को दबा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट विद्रोह जो है आपका 1857 का विद्रोह है। 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुआ वह देवघर से हुआ था दोस्तों। देवघर रोहनी से हुआ था देवघर में। और ये विद्रोह आपका हुआ था 12 जून को शुरुआत हुआ था 1857 में। और इसमें विद्रोह की आगाज़ यहाँ पे 12 जून को होता है और धीरे धीरे आपका ये विद्रोह पूरे झारखंड में फैल जाता है। और ये विद्रोह का जो मुख्य केंद्र बनता है दोस्तों, आपका मुख्य केंद्र हजारीबाग, रांची, चतरा, पलामू और चाईबासा, इन क्षेत्रों में इस 1857 के क्रांति का एक केंद्र बनता है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद आपका 1857 में रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था रांची हुआ करता था, और वहाँ पे भी सैनिकों ने भारी संख्या में जो है इस विद्रोह का आगाज़ किया। और इससे जुड़ा हुआ 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ आपका जो नेता थे दोस्तों, वह आपका जयमंगल पांडे, शेख भिखारी। इसके बाद आपका जो थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय। तो ये सब जो थे सब आपका 1857 के विद्रोह, उमराव सिंह, ठीक है, ये जितना भी नाम आपको बता रहे हैं, नादिर अली, ये सब आपका 1857 के विद्रोह में भाग लिया था दोस्तों। और एक नीलांबर पीताम्बर जो कि पलामू के क्षेत्र में विद्रोह किया था, दोनों भाई। तो ये आपका जो है 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ व्यक्ति थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट विद्रोह अगर देखें तो नेक्स्ट विद्रोह आपका हो जाता है खेरवार विद्रोह। और ये खेरवार विद्रोह जो हुआ था ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो आपका खेरवार जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो ये खेरवार विद्रोह आपका
1877 में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1877 में ये विद्रोह हुआ था और इसमें आपका भागीरथ मांझी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट जो आपका विद्रोह आता है वह नेक्स्ट विद्रोह है नेक्स्ट विद्रोह आपका है सरदार आंदोलन। सरदार आंदोलन, और सरदार आंदोलन जो होता है ये सरदारों के द्वारा आदिवासी मूल रैयतों द्वारा जमींदारों के भूमि अत्याचार के विरुद्ध में ये 3 चरण में चलता है। एक होता है भूमि आंदोलन, ठीक है, जो कि चलता है आपका 1858 से 81 तक। इसके बाद आपका पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापित करना, ये चलता है 1881 से 1890 तक। 1890 तक। इसके बाद राजनीतिक आंदोलन जो इसमें चलता है, सरदारिया आंदोलन जो था राजनीतिक आंदोलन, ये 1890 से आपका चलता है 1895 तक। तो ये 3 चरण में सरदारी आंदोलन चला था और तीनों चरणों में आपका ये जो आंदोलन था छोटा नागपुर, रांची, इन क्षेत्रों में चला था। इसके बाद नेक्स्ट विद्रोह देखें तो बिरसा मुंडा है, और बिरसा मुंडा के बारे में आपको हम बता चुके हैं डिटेल्स में दोस्तों, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को इसका जन्म होता है और इसकी मृत्यु जो हो जाती है, इसकी मृत्यु कब होती है तो 9 जून को। ठीक है, 9 जून को इसकी मृत्यु हो जाती है। और बिरसा मुंडा ने बीच में इसको बिरसा मुंडा को धरती आभा के नाम से जाना जाता है। और बिरसा मुंडा ने क्या क्या किया था ये सारे डिटेल्स आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाके देख लीजिए कि और बिरसा मुंडा का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों, ये आपका केंद्र कहाँ था तो खूंटी जिला में था। डोम्बारी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत किया था। और इसके साथ दोनका मुंडा, सोम मुंडा, दोनका मुंडा जो थे दोस्तों, इसका बिरसा मुंडा का राजनीतिक सलाहकार थे, और सोम मुंडा जो थे वह धार्मिक और सामाजिक मामलों के प्रमुख थे। ठीक है, इसके बाद आपका गाया मुंडा जो थी दोस्तों, गाया मुंडा उसकी पत्नी माकी थी, और ये दोनों पति पत्नी बिरसा मुंडा के साथ युद्ध करते हुए गोली के शिकार हो गए थे और ये मर गए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो विद्रोह है वह नेक्स्ट विद्रोह आपका, और ये अंतिम विद्रोह है बिरसा मुंडा के बाद, टाना भगत आंदोलन। और ये टाना भगत आंदोलन आपका जो हुआ था ये आपका 1914 में हुआ था। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और टाना भगत आंदोलन जो था दोस्तों, ये जतरा भगत ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व। तो ये आपका जो था दोस्तों आज का आपका विद्रोह से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने करा दिया। अब 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? कंकजाल, वंशफर, महरोल या ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कंकजाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? शतरंज, तीरंदाजी, वॉलीबॉल या हॉकी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीरंदाजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर तो आपको हम अभी बता दिए, जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक अपशिष्ट से भरी धातुओं को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्म जीव में होती है? इस्योडुमोनास, प्यूटिडा,
एजेटोबैक्टर, ऑर्थोबैक्टर, विस्कोसा या ए सी दोनों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, आपका इसमें भी स्यूडोमोनस प्यूटिडा और अर्थोबैक्टर विस्कोसा, ठीक है, ये दोनों आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है? राइजोपस एराइजस या सेडोप्यूटोडा एराइजस या केनाइन एराइजस या ए बी दोनों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोपस एराइजस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सीय महत्व का अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरु की संख्या झारखंड में कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 जो है वृक्ष, ये मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि अफ्रीकी मूल का वृक्ष कल्पतरु की संख्या जो है वो मानी जाती है झारखंड में 4 है दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 2005, 8 मार्च 2005, 15 अगस्त 2005 या 15 नवंबर 2005। सॉरी दोस्तों, 5 बोल रहे हैं हम, 2005, 2015 है दोस्तों। 26 जनवरी 2015, 8 मार्च 2015, 15 अगस्त 2015 या 15 नवंबर 2015। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2015। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं इस चैनल में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको डिटेल्स में आपको झारखंड जी के बताया जाएगा। और झारखंड जी के आपको इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पूरी जानकारी झारखंड जी के का पूरा कोर्स जो आप कहीं पे लेते हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है झारखंड जी के पूरा कंप्लीट आपको तैयारी करा दिया जाएगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को, क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है तो आप जब मेरे वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें दोस्तों, और कॉपी और पेन वीडियो के साथ ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्नों का डिटेल्स जो आपको बताते हैं वह आप जब लिख लीजिएगा और उसको जब एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन कीजिएगा तो आपका तैयारी जो है वह बहुत अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा और आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।